हैज़, हैव एंड हैड, इनका यूज़ ट्रांसलेशन में कैसे करते हैं? चलिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। आपको बस इसमें इतनी सी बात याद रखनी है कि ही, शी, इट और एक वचन के नाउन्स के साथ प्रेजेंट टेंस में हैज़ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास एक पुस्तक है, ही हैज़ अ बुक और शी हैज़ अ बुक। तो यहाँ पर ही या फिर शी के साथ हैज़ आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुशील के पास एक रेडियो है। तो सुशील यहाँ पर हो गया एक वचन का नाउन और इसके साथ हैज़ आएगा। तो ट्रांसलेशन हो जाएगा सुशील हैज़ अ रेडियो। नाउ नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आई, वी, यू, दे और बहुवचन के नाउन्स के साथ आपको हैव यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक अच्छा घोड़ा है। तुम्हारे के लिए इंग्लिश में आएगा यू और यू के साथ आएगा हैव। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा यू हैव अ गुड हॉर्स। नाउ सी वन मोर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वफादार कुत्ता है। हमारे मतलब वी के साथ आता है हैव। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वी हैव अ फेथफुल डॉग। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंसेस का केस। अब देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या होता है? ही, शी, इट, एक वचन के नाउन्स आई, वी, यू, दे और बहुवचन के नाउन्स यानी कि इन सभी के साथ हैड यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक सफेद कमीज थी। तुम्हारे के लिए इंग्लिश में आएगा यू और यहाँ पे तो सभी के साथ हैड ही आएगा, इसलिए यू हैड अ वाइट शर्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसके दांत में दर्द था। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैड अ टूथ एक या फिर शी हैड अ टूथ एक। नाउ कमिंग टू नेगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पर हैज, हैव और हैड इन तीनों के बाद नो या फिर नॉट लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोमल के पास कोई पुस्तक नहीं है। कोमल हैज नो बुक। तुम्हारी कोई समस्या नहीं थी। यू हैड नो प्रॉब्लम। जवाहर के पास बहुत से खिलौने नहीं थे। जवाहर हैड नॉट मैनी टॉयज। नाउ कमिंग टू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा हो तो आपको पहले हैज, हैव या हैड लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हें जुकाम था? हैड यू अ कोल्ड। अगर सेंटेंस नेगेटिव है यानी कि उसमें ना या नहीं आ रहा है तो फिर सब्जेक्ट के बाद नो या फिर नॉट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पास बहुत से मकान नहीं हैं? तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तुम्हारे के साथ आएगा, दैट इज यू के साथ आएगा हैव। तो सेंटेंस स्टार्ट होगा हैव से। हैव यू नॉट मैनी हाउसेज। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसके बाद हमने नॉट लगा दिया। नेक्स्ट चीज आप देखिए, क्या, कौन, कब, कहाँ आदि ये सब प्रश्न सूचक शब्द हैं। अगर ये सेंटेंस के बीच में आ रहे हो तो फिर इन्हें सबसे पहले लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किरण के पास गेंद क्यों नहीं है? क्यों यहाँ बीच में आ रहा है तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले आएगी। Why has Kiran no ball? So this is all about has, have and had. I hope आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।